आज का हमारा टॉपिक है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। बेसिक रूल्स क्या हैं? हमेशा डुअल एंट्री सिस्टम फॉलो करते हैं हम। हमेशा हर डेबिट के लिए कोई क्रेडिट बना है, जैसे एक हर गर्लफ्रेंड के लिए एक बॉयफ्रेंड बना है। ट्रायल बैलेंस क्या है? ट्रायल बैलेंस हमें मैथमेटिकल एक्यूरेसी बताता है, लेकिन ये कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है। कंक्लूसिव प्रूफ का मतलब ट्रायल बैलेंस टैली कर जाए, फिर भी ऐसा हो सकता है कि हमसे कुछ गलतियां हुई हों और वो छूट गई हो। तो हम लोग आज के चैप्टर में यही सीखेंगे कि अगर हमसे कोई गलती हो गई तो उसे ठीक कैसे करना है। इफ नॉट फॉलोड अपॉन लीड्स टू एरर्स, मतलब कि जब जब हमसे कोई चीज छूट जाएगी या फिर हमसे कोई गलत एंट्री हो जाएगी तो वो गलती कहलाएगी और हम उसी को रेक्टिफाई करने के लिए अब बैठे। एरर्स क्या होते हैं? किसी भी तरीके की छूट, यानी हमसे कोई एंट्री छूट गई या हमने गलत रिकॉर्डिंग कर दी एंट्री की या पोस्टिंग कर दी या फिर अमाउंट गलत लिख दिया, तो वो हमारा एरर है। सो एरर इज नेचुरल, क्योंकि अकाउंट जो है वो ह्यूमन बींग्स बना रहे हैं, तो ये गलती होना स्वाभाविक है। उसको ठीक कैसे करना है वो भी हमें आना चाहिए। तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स जो है वो हमें यही चीज सिखाता है कि अगर हमसे कोई गलती हो जाए तो उसे ठीक कैसे करेंगे। Types of error are four. First is error of omission, second is error of commission, third is error of principal, fourth is compensating error. कुछ errors के नाम से पता चल जाता है कि हमारा actually में क्या error का मतलब होगा, लेकिन इनकी in detail सारी meaning समझते हैं। Error of omission क्या है कि हमने उसे partially या fully skip कर दिया एंट्री में। Let's suppose मैंने फर्नीचर खरीदा और मैंने फर्नीचर के अकाउंट को तो डेबिट कर दिया, लेकिन मैंने कैश को क्रेडिट नहीं करा, मैं भूल गई, या फिर मैंने पूरी एंट्री ही छोड़ दी। तो अगर मैंने हाफ एंट्री छोड़ दी, पार्शियली स्किप्ड। अगर मैंने पूरी एंट्री छोड़ दी तो इट इज कंप्लीटली स्किप्ड। तो इट इज एरर ऑफ ओमिशन। आपको ये भी पता होना चाहिए कि आप कौन सा एरर एनकाउंटर कर रहे हो। जैसे कि आपको पता होना चाहिए कैसी कौन सी बीमारी एनकाउंटर कर रहे हो, तभी आप बीमारी का बेटर इलाज कर सकते हो। तो रेक्टिफिकेशन में भी आपको टाइप ऑफ एरर पता होना चाहिए ताकि आप उसका बेटर एड कर सको। नेक्स्ट है एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ कमीशन क्या कहता है? अगर आपने कोई भी एंट्री रॉन्गली रिकॉर्ड कर दी या उसकी पोस्टिंग गलत कर दी लेजर में, मान लो जर्नल से लेजर में आप ट्रांसफर कर रहे हो एंट्रीज को और वहां गड़बड़ हो गई, या फिर बैलेंसेस निकालते हुए अमाउंट गलत कर दिया, या फिर आपने सब्सिडरी बुक्स में लिखते हुए अमाउंट गलत कर दिया, या फिर बैलेंसिंग के अंदर एंड में लेजर में पोस्टिंग जो हम करते हैं ट्रायल बैलेंस में वो गलत हो गई, तो इट इज एरर ऑफ कमीशन। यानी आप किसी भी तरीके के अमाउंट को लेके या पोस्टिंग को लेके गलती करोगे तो इट इज एरर ऑफ कमीशन। नेक्स्ट है आपका एरर ऑफ प्रिंसिपल। एरर ऑफ प्रिंसिपल है जो हमारी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है उसके अगेंस्ट जाकर हमने कुछ गड़बड़ कर दी। जो भी ऐसे एरर्स होंगे जो कि इफेक्ट करेंगे ट्रायल बैलेंस को, इफेक्ट नहीं करेंगे, वो हमारे एरर्स ऑफ प्रिंसिपल होंगे। जैसे कि एक और एग्जांपल है, मान लेते हैं कि हमारा जो एसेट है वो भी डेबिट होता है जब हम बिजनेस में लेकर आते हैं, और जो हमारे एक्सपेंसेस हैं वो भी डेबिट होते हैं। मैंने क्या किया, मशीनरी लेकर आई लेकिन मैंने सैलरी अकाउंट को डेबिट कर दिया उतने अमाउंट से। अल्टीमेटली यहाँ पे ये क्या है? हमारा एरर ऑफ प्रिंसिपल। नेक्स्ट है हमारे कंपनसेटिंग एरर्स। कंपनसेटिंग एरर्स होते हैं ऐसे एरर्स जो हमें पता ही नहीं लगने देते कि वो हुए हैं। क्या मतलब इसका? कि एक की गलती जो है वो दूसरा छुपा देता है। जैसे एक भाई दूसरे भाई की गलती छुपा देता है, तो कंपनसेटिंग एरर। दूसरा एग्जांपल, मान लेते हैं कि मैंने एक जगह पे गलती करी डेबिट में और वहीं दूसरी साइड मैंने एक दूसरी एंट्री के अंदर क्रेडिट में भी उतने ही अमाउंट से गलती कर दी, तो वो मेरे कंपनसेटिंग एरर्स, क्योंकि उसमें एक गलती जो है वो दूसरे की गलती को छुपा दे रहा है। नेक्स्ट है एरर्स। जब भी हम देखेंगे तो हम इस तरीके से देखेंगे क्या वो ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट कर रहे हैं या नहीं। जैसे कि कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पर लिस्टेड, देखते हैं क्या क्या एग्जांपल्स और उनमें हम क्या क्या कर रहे हैं। सैलरी स्किप्ड टू बी रिकॉर्डिंग। मैंने सैलरी को स्किप कर दिया लिखने से, तो क्या ये मेरे ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट करेगा? बिल्कुल भी नहीं करेगा। नेक्स्ट है हमारा गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट 10,000 रिकॉर्डेड एज 1 लाख। क्या ये हमारे अमाउंट ऑफ ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि हमने वहां पर 1 लाख रुपए दोनों साइड लिखा होगा, डेबिट साइड पे और क्रेडिट साइड पे। नेक्स्ट है हमारा अमाउंट डेबिट 100 होना चाहिए था और क्रेडिट हमने 1000 कर दिया, 100 डेबिट कर दिया, तो यहाँ पे हमारा डिफरेंस आ रहा है 900 का। हाँ, यहाँ पे ट्रायल बैलेंस जो है वो डिफरेंस दिखाएगा। तो हम ये पहचान पा रहे हैं अब इन तीनों चीजों को देखने के बाद कहाँ पे ट्रायल बैलेंस जो है वो डिफरेंस दिखाएगा और कहाँ नहीं। जहां डेबिट किया हुआ अमाउंट क्रेडिट किए हुए अमाउंट के बिल्कुल इक्वल है, वहां ट्रायल बैलेंस जो है वो बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं दिखाएगा। यानी कहने का मतलब है वहां हमें धोखा हो सकता है कि हमसे कोई गलती ही नहीं हुई। लेकिन अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर डिफरेंस आ रहा है तो यानी ऑब्वियस है, श्योर शॉर्ट है कि गलती तो हुई है,
अब यहाँ पर हम थोड़े और ज्यादा कॉशियस होकर अपनी गलती ढूंढने लगते हैं, लेकिन ऐसी गलतियां और भी ज्यादा खतरनाक है जो छुप जाती है। स्टेप्स टू लोकेट एरर, इन सारे स्टेप्स को फॉलो करके हम लोग एरर्स को ढूंढ सकते हैं। यानी हमने पूरे फाइनल अकाउंट्स बनाने सीखे और उसके अंदर गलतियां ढूंढना, जर्नल से लेजर में पोस्टिंग, फिर पोस्टिंग करी हमने ट्रायल बैलेंस में, उसमें गलतियां ढूंढना, स्टेप्स टू लोकेट एरर्स अभी ये है। ट्रायल बैलेंस शुड बी टैलीड अगेन, दोबारा से देखो ट्रायल बैलेंस के अंदर कहीं अमाउंट टोटल करते हुए तो गलती नहीं कर दी। चेक लिस्ट ऑफ डेटर्स एंड क्रेडिटर्स अगेन, देखो कहीं डेटर्स और क्रेडिटर्स की लिस्ट में तो गलती नहीं कर दी। नेक्स्ट है चेक कैश एंड बैंक बैलेंसेस फ्रॉम कैश बुक, देखो चेक करो कैश और बैंक बैलेंसेस टैली करते हैं, अगर नहीं करते तो क्यों नहीं करते, क्या गड़बड़ की है वहां पर। ट्राई लोकेटिंग एरर्स इन बैलेंसिंग लेजर्स, फिर जब यहाँ तक भी गलतियां ना मिले तो फिर आप बैलेंसिंग लेजर्स पर जाओ, आप देखो कहीं बैलेंसिंग में तो कोई गलती नहीं कर दी। नेक्स्ट है कास्टिंग फिगर्स, कास्टिंग फिगर्स मतलब कि जब आप पोस्टिंग करते हो अमाउंट को सब्सिडरी के अंदर जर्नल से, तब हम देखते हैं कि कहीं हमने कोई गलती तो नहीं कर दी अल्टीमेटली यहाँ लेजर्स में ट्रायल बैलेंस में डालते हुए। जब हम पोस्टिंग कर रहे हैं एक स्टेप से दूसरे स्टेप में तो हम कुछ गड़बड़ कर सकते हैं, उन्हें बोलते हैं कास्टिंग एरर्स, और हमें वो चेक करने चाहिए क्योंकि अक्सर वही गलती हो जाती है। if not be able to locate, still अभी भी हम लोग हम लोकेट नहीं कर पा रहे हैं, तो सारा अमाउंट जो हमारा बैलेंस है, जो भी हमारा डिफरेंस आ रहा है ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट और डेबिट के बीच में, उसको हम एक अकाउंट में डाल देते हैं जिसका नाम रख देते हैं सस्पेंस अकाउंट। अब यहाँ पे ना एक सिचुएशन है हमारे पास, अंडर कास्टिंग ऑफ परचेज बुक, अक्सर हम ये देखते हैं अंडर कास्टिंग वर्ड तो हम डर जाते हैं कि एक्चुअली में इसका क्या मतलब है। अंडर कास्टिंग ऑफ परचेज बुक का मीनिंग समझते हैं पहले, टू अंडरस्टैंड इट बेटर एंड एड इट बेटर। पहले कास्टिंग का मतलब समझते हैं। कास्टिंग क्या है? इट इज द प्रोसेस ऑफ टोटलिंग द अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन एट द एंड ऑफ द पीरियड। यानी कास्टिंग का मतलब क्या है? जब हम अमाउंट को टोटल कर रहे हैं ट्रांजैक्शंस के, जब हम ट्रांजैक्शंस को टोटल करेंगे, जैसे कि हम फर्नीचर का एक पूरा अकाउंट बना रखा है, कैश का पूरा अकाउंट बना रखा है, अब जब हम उनको टोटल कर रहे हैं, एंड में बैलेंसिंग कर रहे हैं और उसमें कोई गलती कर रहे हैं, कास्टिंग का मतलब ये होगा। कास्टिंग इफेक्ट ओनली द अकाउंट इन विच इट इज टोटल्ड, कहने का मतलब है जैसे मैं बोलूं कि परचेज अकाउंट के अंदर मैंने अंडरकास्ट किया है, तो यानी परचेज बुक के अंदर कोई अंडरकास्टिंग किया है तो सिर्फ परचेज अकाउंट के अंदर गलती होगी, इसके अगेंस्ट ना ही मेरे क्रेडिटर्स इफेक्ट होंगे, ना ही मेरे इसके अगेंस्ट कैश इफेक्ट होगा जो एंट्रीज में आता है। कहने का मतलब मैंने परचेज बुक में गलती कर दी है, तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ ये देखना है कि परचेजेस ही सिर्फ इफेक्ट हुई है। अगर मुझसे कोई कहे अंडर कास्टिंग ऑफ परचेज बाय 100, तो इसको ट्रीट कैसे करेंगे हम आने वाली एंट्रीज में देखते हैं। व्हाट डू यू नीड टू डू, अगर कभी गलती से एक्सेस डेबिट कर रखा है तो क्रेडिट कर दो उतने ही एक्सेस अमाउंट से, अगर एक्सेस क्रेडिट कर रखा है तो उतने ही अमाउंट से डेबिट कर दो। कहने का मतलब आपको बैलेंस करना है, अगर आपने क्रेडिट ज्यादा कर दिया है उसको तो ठीक नहीं कर सकते, उल्टी डेबिट साइड डाल दो उस अमाउंट को, उतने अमाउंट को। लेस डेबिट कर रखा है तो आपको क्या करना है, डेबिट साइड को उतने डिफरेंस से ज्यादा डेबिट कर देना है। जैसे मान लो आपको 100 डेबिट करना चाहिए था, तो अब आप 200 को डेबिट करना है तो आप कर दीजिए। लेस क्रेडिट, आपने कम क्रेडिट कर दिया है तो अब जितना अमाउंट करना चाहिए था बाकी का भी कर दीजिए। अगर हम लोगों ने डेबिट करना गलती से भूल गए हैं तो अभी डेबिट कर देंगे हम उसको, और अगर हमसे गलती से क्रेडिट होना रह गया है तो हम अब क्रेडिट कर देंगे उस अमाउंट को। डेबिट रॉन्गली क्रेडिटेड, अगर गलती से डेबिट करना था और क्रेडिट कर दिया है तो डेबिट कर दीजिए उस अमाउंट को डबल अमाउंट से, यानी डेबिट करना था आपको यहाँ पर 100 से, लेकिन आपने क्या कर दिया, क्रेडिट, तो यानी अब डेबिट जो है वो हमें 200 से कर देना चाहिए ताकि वो जो बैलेंस है वो हो जाएगी। हाउ विल बी द फॉलोइंग एरर्स रेक्टिफाइड, अभी यहाँ पे कुछ एरर्स हैं, अभी खुद दिमाग में सोचना है कि कैसे करेंगे इसको। अभी मैंने एक क्वेश्चन पूछा था परचेज बुक अंडर कास्ट बाय 100, वो सिचुएशन भी पढ़ी थी हमने जहाँ पे सिर्फ परचेज बुक अंडर कास्ट का मीनिंग बताया था मैंने। अब इनको ठीक करना सीखेंगे। रिटर्न इनवर्ड बुक इज अंडर कास्ट बाय 50, 250 written off as depreciation on machinery is not debited to depreciation account, यानी depreciation account में हमने इसे डेबिट नहीं किया है। परचेज बुक को अंडरकास्ट कर दिया 100 से, अंडरकास्ट मतलब हमने कम लिखा है 100 से, तो परचेज अकाउंट क्या होता है, हमारा डेबिट होता है, तो डेबिट कर दो ना परचेज अकाउंट को और 100 से वापस। रिटर्न इनवर्ड्स बुक इज अंडरकास्ट बाय 100, रिटर्न इनवर्ड्स यानी परचेज, यहाँ पे सेल रिटर्न आ गई। सेल रिटर्न क्या होता है, सेल्स क्रेडिट होता है, सेल रिटर्न क्या होता है, हमारा डेबिट होता है। यहाँ हमने कम अंडरकास्ट मतलब कम लिखा है 50 से, तो लिख दो 50 से ऐड करके।
250 written off as depreciation on machinery is not debited to depreciation account. तो depreciation account में नहीं लिखा है तो लिख दो, अब लिख दो depreciation account debit 250 से. स्टेशनरी ऑफ 75 पोस्टेड ट्वाइस टू स्टेशनरी अकाउंट, 2 बार लिख दिया है उसको, कोई बात नहीं. अगर हमने 2 बार डेबिट कर दिया है तो उसको ठीक करने के लिए हमें क्या करना है, एक बार तो हमें करना ही था, उसको नहीं छेड़ेंगे. सेकंड टाइम जो स्टेशनरी अकाउंट को हमने गलती से डेबिट कर दिया है उसकी जगह 75 से क्रेडिट करके उसे कैंसिल कर लेंगे. नेक्स्ट है सेल टू पवन 20,000 पोस्टेड टू हिज अकाउंट एज 2,000. 20,000 पोस्ट कर दिया है गलती से पवन के अकाउंट में और करना अच्छा 20,000 हमने यहाँ पर करना चाहिए था लेकिन कर 2,000 दिया है तो 18,000 और कर दो यहाँ पे डेबिट इसको. कैश सेल टू अमित ऑफ 10,000 पोस्टेड एज 1,000. जहां पर आपने कैश सेल करा 1,000 का और आपने यहाँ पर 10,000 का और लिख दिया 1,000 का, यानी आपको 9,000 और रिकॉर्ड करने चाहिए. तो फिर कैश टू सेल्स या फिर यहाँ पे कैश टू सेल्स और आपका क्या कर देना चाहिए, आपको 9,000 से बना देना चाहिए एंट्री. नेक्स्ट है क्रेडिट परचेज ऑफ फर्नीचर 10,000 फ्रॉम राम वाज पोस्टेड एज 1,000. यानी आपने क्या किया है, फर्नीचर राम से लिया है 10,000 का लेकिन लिख दिया 1,000 का, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट 9,000 बैलेंस बचा वो अपना एंट्री कर दो. परचेजेस की 6,580 की लेकिन लिख दी 8,560, यानी ज्यादा की लिख दी, उल्टी एंट्री कर दो उतने अमाउंट से जितने की ज्यादा लिख दी. यहाँ पे 1980 इनका डिफरेंस है, 1980 से नमन को डेबिट कर दो टू परचेजेस. पहले क्या एंट्री की थी, परचेजेस टू नमन, एक्सेस अमाउंट कितना था 1980 का, अब उसको उल्टी एंट्री कर देंगे ताकि वो हट जाए बुक्स से. तो नमन अकाउंट को डेबिट कर देंगे 1980 से टू परचेजेस 1980. यहाँ पे मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ इसको, इस वाले पॉइंट को, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है. यहाँ पे एक्सेस रिकॉर्ड कर दिए एंट्री में, अमाउंट 6,580 अमाउंट था लेकिन लिख क्या दिया है 8,560. तो जब हमने ज्यादा यहाँ पर जो है वो एंट्री का अमाउंट कर दिया है तो उल्टी एंट्री कर देंगे बैलेंस के अमाउंट से ताकि वो ठीक हो जाए, वापस 6,580 पर आ जाए. तो हमने एंट्री क्या कर दी, नमन को पहले क्रेडिट किया होगा और परचेजेस को डेबिट किया होगा. अब उल्टी एंट्री करेंगे, नमन अकाउंट डेबिट 1980 टू परचेजेस 1980. जहां पर 2 साइडेड एरर्स दिखाई दे, पहला स्टेप, ये स्टेप फॉलो करोगे 100% आंसर हमेशा एक्यूरेट आएगा, कभी गड़बड़ हो ही नहीं सकती. पहला स्टेप है हमें लिखना है रॉन्ग एंट्री, सेकेंड स्टेप है करेक्ट एंट्री लिखो और फिर उनकी नेट इफेक्ट को जो है वो एंट्री को पास कर दो. तो आपकी बुक्स में एक और स्टेप एडेड है इसके बीच में, राइट द रॉन्ग एंट्री एंड देन रिवर्स इट. तो आप भी यहाँ पे ये स्टेप कर सकते हो और ज्यादा इजी हो जाएगा काम. अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, हम देखते हैं. यहाँ पे मशीनरी परचेज की हुई है ऑन क्रेडिट फ्रॉम मोहन 50,000. मोहन से 50,000 में मशीनरी खरीदी है, हैज बीन एंटर्ड इन परचेज बुक. अरे परचेज बुक में एंट्री कर दी इन्होंने गलती से मोहन से मशीनरी खरीद कर, तो इन्होंने एंट्री क्या करी है, रॉन्ग एंट्री. परचेजेस अकाउंट डेबिट 50,000 से टू मोहन 50,000, लेकिन एंट्री करनी क्या चाहिए थी, मोहन टू, यहाँ पे एंट्री क्या होनी चाहिए थी, मशीनरी टू मोहन, राइट. तो यहाँ एंट्री होनी चाहिए थी मशीनरी टू मोहन. तो रेक्टिफाइड एंट्री हमको यहाँ पे क्या करनी पड़ेगी, क्या, मशीनरी टू मोहन, राइट. 1,000 रिसीव्ड फ्रॉम कमल हैज बीन क्रेडिटेड इन अकाउंट ऑफ कृष्णा. के की वजह से शायद कंफ्यूजन हो गया यहाँ पर, और हमने 1,000 तो रिसीव किए कमल से लेकिन लिख कृष्णा के अकाउंट में दिए. तो कृष्णा को वापस डेबिट कर दो टू कमल. कमल को यहाँ से, कमल रिसीव, यहाँ पे हमें गिवर था तो उसको क्रेडिट करना चाहिए था, लिख किसका नाम दिया, कृष्णा का, गलती से. तो कृष्णा को डेबिट कर दो और कमल को क्रेडिट कर दो एंट्री ठीक करने के लिए. लेकिन अगर इसको स्टेप वाइज चलेंगे तो कैसे करेंगे वो भी एक बार देख लेते हैं. एंट्री क्या होनी चाहिए थी, कैश टू कृष्णा 1,000, लेकिन एंट्री यहाँ पे एंट्री क्या कर दी हमने गलत, कैश टू कृष्णा, क्योंकि हमने गलती से कृष्णा का नाम लिखा था, लेकिन लिखना क्या चाहिए था, कैश टू कमल. तो एंट्री में देखो यहाँ पर कृष्णा की जगह पे आना क्या चाहिए था, कमल. कैश तो हमने सही किया था, तो कैश को हमें कुछ नहीं करना, करना क्या चाहिए, कृष्णा को यहाँ क्रेडिट कर रखा था उसे डेबिट करके हटा देंगे और कमल को क्रेडिट करना चाहिए था, नहीं किया तो कमल को क्रेडिट कर देंगे. ये राइट एंट्री और रॉन्ग एंट्री को देख के रेक्टिफाइड एंट्री बनाना 100% इजी है, इससे इजी कुछ हो ही नहीं सकता. सस्पेंस अकाउंट क्या है, एक्चुअली में इस पे कभी कभी शॉर्ट नोट आ जाता है तो इसके बारे में भी सुन लेते हैं. सस्पेंस अकाउंट अभी मैंने पहले भी बताया था, ये सस्पेंस अकाउंट के अंदर अमाउंट बैलेंस जो है वो डाल देते हैं, डेबिट और क्रेडिट का बैलेंस जितना भी डिफरेंस होगा
तो ये एक टेम्पररी सिचुएशन है जहां पर हमारे पास सस्पेंस अकाउंट क्रिएट किया गया है, स्पेशली क्योंकि ट्रायल बैलेंस में हमारे पास डिफरेंस आ गया है और हमें अपनी गलती पता नहीं चल रही। जब तक ये गलतियां सॉल्व नहीं हो जाती, ये सारी गलतियों का पिटारा हम सस्पेंस अकाउंट में लिख देंगे और जैसे जैसे सॉल्व करते जाएंगे इसे खत्म कर देंगे। और सस्पेंस अकाउंट वैसे अच्छी बात नहीं है होना। आपके पास अगर आता है, ये इसका मतलब है कि आपसे काफी सारे एरर्स हो रहे हैं, तो उसे कोशिश करना चाहिए अवॉइड करें। लेकिन अगर हो जाए तो सस्पेंस अकाउंट इज ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, अगर सस्पेंस, यहाँ पे सेल्स बुक जो है वो हमने 1000 रुपए से कम टोटल कर दी, तो यहाँ पे हमें पता है कि हमारा ट्रायल बैलेंस का 200% जो है वो डिफरेंस नजर आएगा। और वो डिफरेंस कहाँ दिखाई दे रहा होगा? हमारा सस्पेंस अकाउंट में। अब सस्पेंस अकाउंट में अगर दिखाई दे रहा है तो सेल्स को हमें यहाँ पर 1000 से एक्स्ट्रा दिखाना चाहिए था। क्या करेंगे? सस्पेंस अकाउंट को डेबिट कर देंगे और टू सेल्स क्यों करा? क्योंकि सेल्स को मुझे बढ़ाना था। यहाँ अगर मुझे घटाना होता सेल्स को गलती से भी, या ऐसी सिचुएशन होती वहां मैंने सेल्स को एक्स्ट्रा लिख दिया और घटाना पड़ रहा है मुझे, तो मैं सेल्स अकाउंट डेबिट कर देती 1000 से टू सस्पेंस अकाउंट। क्योंकि वहां मैंने क्या कर दिया है? गलती से 1000 रुपए सेल्स को बढ़ा कर दिखा दिया है। तो यानी जो चीज घटानी या बढ़ानी है उसका नेचर देखो। सेल्स अगर क्रेडिट होकर बढ़ती है, बढ़ानी है तो क्रेडिट कर दो, घटानी है तो डेबिट कर दो। उसके अगेंस्ट क्या लिखोगे आप? सस्पेंस अकाउंट। वो वाले एरर्स के लिए जहां पर ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होता। सो अगर इसके बाद कोई डाउट्स हो तो फोकस कैंपस 2014@gmail.com, वेबसाइट का नेम ऑलरेडी मेंशन्ड है और ये फोन नंबर है, इस पर भी आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं।